यस। तो जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल से पता कर ही लिया है कि आज हम संकल्प 22.0 के बारे में चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि अभी हाल ही में हमारा सीपीसीटी नवंबर 2025 वाला सेशन फ्री हुआ है। और अब हमें जाना है आगे। आगे जैसे हम नजर रखते हैं तो जनवरी 2026 का मंथ दिखता है, और उसके अगर आगे देखें तो मार्च 2026 है, जिसमें टेंटेटिव एग्जाम डेट डिफाइन है, क्योंकि सीपीसीटी हर साल एक कैलेंडर देता है, उसमें हर 2 महीने में पेपर की डेट डिफाइन कर देता है। अच्छी बात है। तो आप अपने डे और मंथ के हिसाब से सिलेक्शन या टारगेट कर सकते हैं कि मुझे कब प्रिपेयर होना है। तो जैसा आप सभी को हाल ही में जब सेशन फिनिश होता है तो हम लोग रुकते नहीं हैं। डे वन से हमें क्लासेस स्टार्ट करनी होती है, क्योंकि जब एग्जाम डेट फिक्स है तो हमें भी उसी एग्जाम डेट को ध्यान में रखते हुए चलना है। क्योंकि आप कहीं ना कहीं अगर एग्जाम को ध्यान में रखते हुए नहीं चलते तो चीजों से बिछड़ते चले जाते हैं। और मेरा ये मानना है कि जब आपको करना ही है, जब आपने सोच ही लिया मुझे निकालना है, तो फिर डेली या डिले किस बात का। ठीक है। तो आज हम संकल्प 20.0 के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि संकल्प और 22 पॉइंट, सॉरी 20 नहीं है, 22 है, बोलने में थोड़ा सा क्योंकि इतना बड़ा नंबर हो गया है। संकल्प दो पहला जब संकल्प आया था दिसंबर 2021 में था, और आज है संकल्प 22। तो अपने आप में भी जब वर्जन का नाम देख रहे होंगे तो आपको अच्छी खासी ख्याति है। ख्याति का मतलब ये है, जैसे मुझे स्टूडेंट कहते हैं कि सर आप सीपीसीटी गुरु हैं, तो सीपीसीटी गुरु हैं या बीएसआई अकेडमी को सीपीसीटी में नंबर बनाने का जो पूरा औचित्य जाता है, जो पूरा श्रेय दिया जाता है, वो इसी संकल्प को है। मुझे आप आज जिस नाम से जानते हैं उसको बनाने के पीछे कहीं ना कहीं इसका ही रोल है, क्योंकि ये एक ऐसा बैच है जिसमें हम डे वन से जुड़ते हैं। और डे वन के बाद जैसे आप जुड़ते हैं तो हम आपसे कुछ प्रॉमिस करवाते हैं, क्योंकि आपने प्लान तो कर लिया है कि सर मुझे निकालना है, लेकिन निकालने के साथ साथ आपको संकल्प के साथ जुड़ना पड़ेगा। यानी अब है आपकी बारी। अगर आप लग रहा है कि नहीं मुझे निकालना है, हाईली डिमांडेड, सबसे ज्यादा डिमांड इसी की आती है। क्यों? हाईली रिजल्ट ओरिएंटेड बैच है। आप जानते हैं कि जहां पर भी आप जाएं, या सीपीसीटी का सी भी जब रखा जाता है ना, तो सबसे पहले मेरा ही नाम आता है। क्यों? क्योंकि हमने रिजल्ट पर काम किया है। आप जिस मोड में मेरे साथ जुड़ते हैं, चाहे तो आप क्वालिफाई होना चाहें, चाहे आप अच्छे मार्क्स लेना चाहें, आपके पास 1 महीने का समय हो, 15 दिन का हो, 10 दिन का हो, 2 दिन का हो, 4 दिन, वही जैसा समय वैसा कंटेंट हम लोग डिजाइन करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मानना है एग्जाम स्टूडेंट का निकल गया ना, तो फिर चीजें सरल हो जाएंगी। और एग्जाम छोटा सा है, लेकिन इसको बहुत लोगों ने बड़ा बना दिया, इतनी बड़ी प्रॉब्लम बना दी है कि सीपीसीटी निकल बहुत डिफिकल्ट। भाई बहुत आसान पेपर है, बस चीजें ऑर्गेनाइज करके चलनी पड़ती है। तो अगर मैं डेट की बात करूं तो अभी नवंबर हमने फिनिश किया है, तो अगला है जनवरी 2026। ठीक है। एग्जाम डेट की अगर मैं बात करूं तो 16 जनवरी, 17 और 18, 3 दिन पेपर है, 16, 17 और 18। ठीक है। ये डेट रखिए। अगर आप थोड़ा आगे सोचते हैं फिर मार्च में है 13, 14 और 15, तो आप जिसको टारगेट कर रहे हैं उस हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन आज हम संकल्प 22.0 के बारे में चर्चा करेंगे। क्या क्या है इसकी विशेषताएं, कैसे क्या करते हैं, क्यों हम इस बैच में जुड़ने के बाद आप एक चीज से बिल्कुल पूरी तरीके से वंचित हो जाते हैं, वो है कि कब क्या कैसे पढ़ना है, सारी जवाबदारी मैं लेता हूं। कितना भी समय पेपर में हो, पूरी प्लानिंग हम डे वन से कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात कि रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट है, तो आप लोग कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन ऑन हो गए। वैलिडिटी की बात करें तो एग्जाम तक रहती है। ये स्पेशल है क्योंकि एग्जाम तक ही वैलिड रहेगा। संकल्प अभी 21 फिनिश हुआ है, 22 की तरफ हम बढ़ गए। अगर आप क्लास स्टार्ट और जो भी टाइम है उसके बारे में जानना चाहते हैं तो नंबर और लिंक दोनों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। वहां की स्क्रीन पर भी रिप्रेजेंट करा लेंगे, वहां से भी सीधा ले लीजिएगा। रही बात मीडियम की, तो कंटेंट हम दोनों मीडियम में रखते हैं। कोई स्टूडेंट स्पेशली इंग्लिश मीडियम का है तो कंटेंट दोनों में रखा जाएगा, तो इंग्लिश में आपको इशू होने वाला नहीं है। हिंदी मीडियम का है तो कंटेंट दोनों में है, तो आप जैसे हिसाब से समझ लें वो सही रहे। लेकिन ज्यादातर आप जानते हैं कि कंप्यूटर में लिखा हुआ जो स्पेलिंग है ना, वो
हमें इंग्लिश में ही देखना पड़ता है, क्योंकि जब हम कंप्यूटर पर काम करते हैं तो इंग्लिश ही दिखती है, तो इसलिए हैबिट ऐसी बनाई जाती है कि आप लिखे हुए जो स्पेलिंग वर्ड है उसका मतलब आप हिंदी में समझे, लेकिन स्पेलिंग आपको इंग्लिश में पता होना जरूरी है। ठीक है, तो दोनों मीडियम, हिंदी मीडियम वाले तो भाई स्पेशल है, जैसे बात कर रहे हैं ना ऐसे एक्सप्लेन किया जाता है तो आपको अपनापन सा लगेगा, ज्यादा दूरी नहीं बनेगी। अब बात ये आती है कि इस बैच में कैसे क्या करें, तो कैसे क्या करने के लिए सबसे पहले सिलेबस को डील किया जाता है, क्योंकि बिना सिलेबस और पीवाई क्यूज कुछ होता नहीं है। तो हम सिलेबस के साथ साथ पीवाई क्यूज हैं उनको कंप्लीट करते हैं, लेकिन हमारा सिलेबस और पीवाई क्यूज कराने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। हम उन कंसेप्ट और टॉपिक्स पे काम करते हैं जो ज्यादातर पूछे ही जाते हैं, यानी जो ट्रेंड है उसको हम फोकस करके रखते हैं। और आप जानते हैं कि सिलेबस की जब बात की जाती है ना तो सीपीसीटी में 5 सब्जेक्ट आते हैं एमसीक्यू सेक्शन में, जिसमें कंप्यूटर, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस और पैसेज रहता है। हम पांचों सब्जेक्ट को डील करेंगे, यानी ऐसा नहीं है कि आपको मैथ्स के लिए अलग से भगना पड़े, आपको रीजनिंग के अलग से नहीं, इसी में हो जाएगा। और कंप्यूटर को आप डेडिकेट होके पढ़ेंगे। रही बात दूसरे सब्जेक्ट की, तो दूसरा ये मान के चलिए कि 2-3 क्लासेस में हम बाकी सभी सब्जेक्ट को फिनिश कर लेते हैं, तो ये भी अच्छा है कि आपको अलग से कहीं जाने की जरूरत नहीं। रही बात क्लासेस के मोड की, तो क्लासेस हम वीडियो पीडीएफ दोनों देते हैं। अगर आप वीडियो की बात करें तो वीडियो हमारा लाइव रिकॉर्डेड दोनों है। आप बोल रहे हैं सर मुझे आज ज्वाइन करना है, आज में ही पूरा बैच देखना है, तो वही पूरा रिकॉर्डेड मिल जाएगा। नहीं सर आप डे बाई डे पढ़ाएंगे तो हम डेली लाइव भी जोड़ेंगे, और लाइव का एक ऐसा टाइम है कि हर स्टूडेंट आ सकता है। जैसे सीपीसीटी को ज्यादातर जॉब वालों को नीड है, तो जॉब वाले शाम को फ्री है, तो हमारी क्लास का शाम को ही टाइम है। ठीक है, तो उस बात की चिंता करनी नहीं है। अगला पॉइंट है कि आफ्टर कंप्लीशन द टॉपिक, जैसे आपका टॉपिक कंप्लीट होता है तो हर एक टॉपिक के बाद हम एक्स्ट्रा लाइव प्रैक्टिस और डिस्कशन सेशन के साथ साथ प्रैक्टिकल सेशन भी रखते हैं, अगर किसी टॉपिक में पॉसिबिलिटी बनती है। वरना हम लोग डिस्कशन, प्रैक्टिस और डाउट तो रखते ही रखते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, आगे जाते हैं। तो आगे जाने के बाद हम कंप्लीट पीडीएफ नोट्स देते हैं। जैसा कि आपको पता है एग्जाम से पहले आपका रिवीजन और प्रैक्टिस कराने की जिम्मेदारी भी हमारी है। साथ ही साथ में जो खास बनाता है इस बैच को वो है सेपरेट क्लास रहती है 100% क्वालिफाई स्पेशल क्लास। ये क्लास वो है स्पेशली जॉब वालों, जैसे जॉब वाले कहेंगे कि सर हम पूरा समय नहीं दे पाते, हमें तो आप सेलेक्टेड पढ़ा दो। क्यों? क्योंकि भाई अगर उनके पेपर में 38 आ गए या 58 आ गए, उनको प्रायोरिटी 38 और 58 वाले दोनों को सेम ही दी जाए, कोई मुकुट नहीं पहनाया जाएगा कि आपका 58 भाई सर्टिफिकेट लगाना है 38 से भी वैलिड है, तो उनको सिर्फ पासिंग मोड में जाना है। तो उसके लिए भी सेलेक्टेड क्लासेस हैं, आप 2 घंटा या 1.5 घंटा डेली देके बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। मैं गारंटी लेता हूं, लेकिन गारंटी लूंगा ना कंटेंट की लूंगा। भाई करना आपको पड़ेगा। आप सोचोगे सर आपने गारंटी ली थी निकला नहीं, भाई निकलने के लिए मैंने जो कंटेंट दिया उससे बाहर आया वो मुझे बताओ, करना आपका का। भाई डॉक्टर आपको दवाई या ट्रीटमेंट दे सकता है, फॉलो आपको करना है, सही बात है ना। तो यही चीज यहाँ पे रहती, मेरा काम रहेगा कंटेंट देने का, उस बात की मैं डे 1 से गारंटी लेता हूँ। अब किसी को कहते हैं बोलने से क्या होता है, भाई बोलने से अगर आपको लग रहा है कि कुछ नहीं होता, तो अभी हाल ही में नवंबर का पेपर हुआ है, 2 दिन में आपको नवंबर के पेपर मिल जाएंगे। और पेपर से पहले सेशन पढ़िए, ज्यादा नहीं, कोई भी एक सेशन उठा लेना जो आपका मर्जी करे। जैसे कुछ स्टूडेंट पूछते हैं कि सर डेमो दे दो, कैसा पढ़ाओगे? भाई यूट्यूब पर मेरा एक वीडियो देख लो, वही डेमो है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर आप मुझे टाइम दे रहे हैं, चाहे यूट्यूब हो या कहीं पर भी हो, तो मैं उस 100% एफर्ट के साथ देता हूं कि आप अपना समय दे रहे हैं तो उतना कंटेंट मैं दूं। और मेरी यूट्यूब पे जितनी भी क्लासेस, आप कोई भी क्लासेस उठा के देख लो, उस हर एक क्लास से आपको एग्जाम में कंटेंट मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। समय हम लोग खुद, भाई हमारे पास तो ऑलरेडी समय नहीं है, तो हम आपका समय क्यों खर्च करेंगे जब हमारे पास खुद नहीं है? भाई हम अपना दे रहे हैं तो आपका भी इंपॉर्टेंट समय जानकारी कर रहे हैं ना। ठीक है, लाइव और सुपर क्विज हम लोग करते हैं, ये टेस्ट बहुत जरूरी होते हैं। मतलब मैं इस लेवल की प्रैक्टिस करा देता हूं। जो लोग जॉब वाले उनको तो प्रायोरिटी मतलब क्राइटेरिया मैंने समझा दिया। जो स्टूडेंट हैं जिनको लग रहा है कि सर हम शुरू कर रहे हैं सीपीएससी, आगे कोई दूसरा एग्जाम हम एलिजिबल होंगे, तो भाई हम लोग इसमें कंप्यूटर पढ़ते हैं। कंप्यूटर ऐसा पढ़ेंगे कि सीपीसीटी के अलावा अगर आप किसी दूसरे एग्जाम में बैठते हैं
तो कंप्यूटर का जो डर है ना वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। जैसे मैं बताता हूँ, जब मैं 10th 12th में था ना, तो मेरा मैथ्स बहुत अच्छा है। मैथ्स के पेपर में बस बढ़िया सुकून से सोया था। क्यों? क्योंकि अच्छा है। ऐसी आपको कंप्यूटर में फीलिंग आएगी। किसी भी एग्जाम में बैठोगे, कंप्यूटर मेरा कंप्लीट है, सिर्फ प्रैक्टिस ही तो करनी है और रिवीजन जो कि मूड होता है। बाकी जब एग्जाम के नजदीक हम लोग पहुंचते हैं तो पावर ऑफ मॉक टेस्ट करते हैं, ऑनलाइन मॉक टेस्ट। ऑनलाइन मॉक टेस्ट की एक खासियत रही है, अभी तक इतिहास रहा है कि इन्हें पावर ऑफ मॉक टेस्ट बोला जाता है। पावर ऑफ मॉक टेस्ट का सिंपल सा मतलब है कि अगर आप मॉक टेस्ट में पास, तो पेपर में अपने आप पास हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए मेहनत पहले से ही करनी पड़ती है। नहीं सर हम मॉक ही लेंगे क्योंकि आपने बोला मॉक में पास हो जाते। भाई मॉक के लिए बेस तो बनाना पड़ता है। भाई कोई भी प्रोग्राम होगा उसके लिए स्टेज तो तैयार करनी पड़ती है, बिना स्टेज के कैसे परफॉर्मेंस करेंगे आप? ठीक है ना। अब आप सोचे कि हम सीधा ही कर लेंगे, भाई सीधा कर लेंगे तो वो मजा नहीं आएगा। इसीलिए क्योंकि चीजें बिगड़ती नजर आएंगी, फिर कैसे करोगे? भाई शादी का फंक्शन है, हमने बढ़िया सजावट करी, लाइट चली गई, फिर तो हम जनरेटर को रखते हैं ना कि लाइट गई तो हमारे पास व्यवस्था होनी चाहिए। तो ऐसे ही चीजें बिगड़ेंगी, उससे पहले कंटेंट होना जरूरी। मौका है आपके पास, आप डे वन से प्लान कर रहे हैं कि हाँ मुझे आगे जाना है। और हाँ, जिन स्टूडेंट का भी हाल ही में पेपर हुआ है नवंबर, इनकेस किसी रीजन से रह गया है या एक नंबर से रहा है, तो आपको रुकना नहीं है। आप सोचे कि किसी ने बोला एक नंबर बढ़ जाता है, मैं भी कह रहा हूं बढ़ जाता है, लेकिन बढ़ने की जो गारंटी है वो पेपर आने के बाद पता चलता है कि ऑब्जेक्शन लगेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। और 20 दिन में रिजल्ट आता है। ऑलरेडी समय हमारे पास फिक्स है, 50 दिन का समय। 20 दिन रिजल्ट में निकाल दिया, फिर क्या बचेगा आपके पास? वही बचेगा। तो फिर उसमें फिर कुछ होगा नहीं। तो इसीलिए रुकना नहीं है आपको, पढ़ाई कंटिन्यू करिए। बढ़ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं बढ़ता है तो पढ़ तो रहे ही हैं। ठीक है। चलिए अब बात आती है कि सीपीसीटी ब्रह्मास्त्र, जो कि जिसका नाम तो आपने सुना ही होगा अक्सर और अभी आपने देखा भी होगा, जो हम कराते हैं। अब इस बैच को सर रजिस्टर्ड कैसे करें? तो रजिस्टर्ड के लिए आप ये वीडियो जहां पर भी देख रहे हैं उसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक है, फॉलो कर लीजिएगा। अगर आपको लिंक में कोई परेशानी या कोई क्वेरी है, जैसे मैंने वैसे कोशिश करी है सारी चीजें समझाने की कि ये चीज अवेलेबल है, फिर भी आपको लगता है कि नहीं सर हमें थोड़ा डाउट है, तो नंबर है स्क्रीन पर, आप सीधा कॉल या मैसेज कर लीजिएगा, अपना डाउट क्लियर कर लो, उसके बाद आप एनरोल कर सकते हैं। रही बात फीस की, तो भाई फीस बहुत अफोर्डेबल है। मतलब जिस दिन हमने संकल्प बैच निकाला था ना दिसंबर 2021 में, उस समय का फी और आज का बिल्कुल भाई सेम है। क्योंकि अब मेरा पर्सनल मानना है कि कोई चीज अगर ऑफर में कम रेट पे दी जा सकती है तो वो हर समय दी जा सकती है। जो ऑफर है ना, डिस्काउंट, ये सिर्फ मन को ललचाने वाले काम होते हैं। भाई मार्केट का अलग फंडा है। हम सिर्फ इतना, जो हमने सोचा कि इतने से हमारा काम हो जाएगा, वो फीस रखी, कभी कोई ऑफर नहीं लाए, ना ही नई साल का कुछ नहीं भाई, डे वन। और हाँ, इस बैच में हम रेगुलर क्लास करते हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ने का प्लान कर रहे हैं ना, सबसे पहले समय का प्रॉमिस कर लेना कि हाँ हम समय देंगे, तो मैं पेपर की गारंटी आपको दे दूंगा। समय अगर नहीं दिया तो फिर चीजें बिगड़ती नजर आएंगी और मुझे आप दोषी नहीं ठहरा पाएंगे, क्योंकि मैंने जो आपसे मांगा था वो नहीं दिया। जब आप मुझे दोगे ही नहीं भाई, सिंपल एग्जांपल अच्छा नहीं लगेगा, बट ठीक है चलिए। तो मिनिमम है, डाउट है, क्वेरी कर लीजिए भाई, पूछ लीजिए। अगर कुछ लग रहा है तो नंबर है, कॉल मैसेज जो भी आपको लग रहा है आराम से लीजिएगा। क्लासेस की शुरुआत हम करने वाले हैं 27 से। 27 नवंबर से हमारी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। सिर्फ 3 दिन का ब्रेक है और रेगुलर रहेगी, कोई छुट्टी नहीं करते हम, ये अच्छी बात है। डे वन से छुट्टी मतलब क्लास ऑन। और हाँ, यूट्यूब पर हम बीच बीच में आते रहेंगे, जगाते रहेंगे कि भाई हम लोग तैयार हो रहे हैं। बट आप भूल मत जाना, क्योंकि प्लान कर रहे हैं तो फिर पहले दिन से ही कर लेना। क्यों? क्योंकि बाद में करोगे तो चीजें थोड़ी बिगड़ती हुई नजर आती हैं, फिर उसमें उतना मजा नहीं आता है। फिर कास वाला शब्द रहता है, हम चाहते नहीं कि आपके साथ कास वाला शब्द रहे। तो इस वीडियो में इतना मुझे बताना था कि हम लोग जनवरी 2026 की तरफ रुख ले चुके हैं। उन स्टूडेंट को भाई अपनी नाव मैंने किनारे पे लगा दी है, जो बैठ जाएगा उसको मैं अगली पार ले जाऊंगा। और मुझसे कोई क्वेरी है तो आप कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही, कोई डाउट है तो वही बता दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, राधे राधे, जय श्री महाकाल।